गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो मॉर्निंग से बहुत सारे मैसेजेस आप सबके रिसीव हो रहे हैं गाइस, लेकिन वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा देर हो जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय पे चल रहे हैं एग्ज़ाम्स डेज और बच्चों के एग्ज़ाम्स के साथ साथ पेरेंट्स के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं देवरानी जेठानी के कल नाइट वाले मुद्दे पे। बेसिकली आज देवरानी जेठानी के बारे में बात नहीं होगी, आज होगी भाई भाई के बारे में बात। कल कम्युनिटी के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके साथ शेयर करूंगी। कमेंट सेक्शन में आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ शेयर करने वाली हूँ, वो है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्लिंग बैग है और ये है ब्रांड कैप्रिसी का। मैंने ये मिंत्रा से बाय किया था, लेकिन जिस दिन मैंने ये बाय किया था ना उस समय पे इसकी जो कीमत है ना वो 3200 थी और जब मैंने अभी सेल में इसकी रेट्स देखे तो रेट्स मतलब हाफ से भी हाफ हुए हैं, इतने ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं। बहुत ही अमेजिंग ये चीज़ है। देखिए फर्स्ट पॉकेट इसका ये है, मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ इसलिए इसमें मेरा कुछ सामान रखा हुआ है। सेकंड सेक्शन इसमें ये है और थर्ड सेक्शन इसमें ये है। मतलब एक इतने छोटे से स्लिंग बैग में आपको 3 कंपार्टमेंट्स मिल रहे हैं और बेल्ट भी इसकी बहुत ही मज़ेदार है। बहुत रीज़नेबल प्राइस पे है गाइस। मैंने इसीलिए शेयर किया कि आप जल्दी से जाके इसे चेकआउट कर लीजिए। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगी। मस्ट बाय है क्योंकि रेट अभी ड्रॉप है, आउट ऑफ स्टॉक भी बहुत जल्दी से हो रहा है ये, तो आप जाके इसे ले लेना। ऑल्सो अगर आपको मनी मैग्नेट ब्रेसलेट चाहिए जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन भी है और बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल भी है, क्योंकि मेरे को तो पर्सनली ये बहुत काम किया है, तो मैंने 2 पहने हुए हैं, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट प्लस ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। तो इसका भी लिंक मैं इसके साथ शेयर कर दूंगी, आप जाके चेकआउट कर लेना। सो अभी से 19 घंटे पहले निक्कू के कम्युनिटी पोस्ट में एक कम्युनिटी शेयर हुई थी जहाँ पे निक्कू ने बोला था कि हेलो जी, कल आएगा मेरा नहाए खाए का व्लॉग, तब तक थोड़ा शांति बनाए रखें। गाइज आज मैं बाहर थी, अभी आई हूँ घर, इसीलिए नहीं डाल पाई। कल का व्लॉग मेरा देख के मेरी बहुत तारीफ़ होनी चाहिए, ओके। तो बहुत ही हंसते खेलते और मज़ेदार तरीके से निक्कू ने 19 घंटे पहले ये कम्युनिटी शेयर की थी। इसका मतलब निक्कू घर पे नहीं थी और आज के कामनी जी के व्लॉग से भी हमें पता चला है कि वो भी घर पे नहीं थे। दैट मीन्स कि दोनों के दोनों ये कल घर पे नहीं थे और इसीलिए इनकी जो सास है उन्होंने खाना बनाया था। ये अभी मैं कामनी जी के व्लॉग में देख के आ रही हूँ। तो इसका मतलब 19 घंटे पहले तक निक्कू बहुत चिल मोड में थी और उसके बाद अचानक से अभी से 19 ही आवर्स के बाद, यानी कि इस कम्युनिटी पोस्ट के कुछ देर के पोस्ट के बाद आता है सुमित भैया का पोस्ट और वहाँ पे वो लिखते हैं, माँ एक मजबूरी, भगवान मेरी माँ को मेरी उम्र भी लग जाए, मेरी माँ के बिना मेरी दुनिया नहीं है भगवान, एक हारा हुआ बेटा। माँ एक मजबूरी नहीं होती, माँ एक ताकत होती है। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप एक हारे हुए बेटे कैसे हो गए। अभी तो कुछ दिन पहले तक आप एक प्राउड सन थे और आपके पेरेंट्स के लिए तो आप हमेशा से एक प्राउड सन ही रहे हो। उसके बाद नीचे जाके जब मैंने पढ़ा तो एक नेगेटिव कमेंट, एक टॉक्सिक सा कमेंट आंटी जी से रिलेटेड आया हुआ है। तो मैं बस यहाँ पे ये सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगी कि एक टॉक्सिक कमेंट के आगे एक बेटा कब से हारने लगा। और सोशल मीडिया का तो ये उसूल है कि यहाँ पे कदम रखने से पहले, यहाँ पे अपने आप को दिखाने से पहले आप सबको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि यहाँ पे आपको तारीफ़ें भी मिलेंगी, यहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। अच्छे से अच्छी चीज़ें और बुरी से बुरी चीज़ों के लिए हर एक इंसान को इस प्लेटफॉर्म पे तैयार रहना चाहिए। हाँ, एक बेटा जब अपनी माँ के लिए कमेंट पढ़े तो उसको बुरा लगता है, लेकिन इस कमेंट को पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी उस वक्त पे। लेकिन जब ये कम्युनिटी पे आया तो आज ये कमेंट देखिए कहाँ कहाँ तक वायरल हो रहा है। हर किसी ने इस कमेंट पे बात की होगी। शायद आंटी जी को इस कमेंट के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने ये कमेंट अब देख लिया होगा, अब उनकी आंखों के सामने आ गया होगा, तो अब उनको ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी या फिर उनसे गुप चुप के ये चीज़ें हो जाती, ये तकलीफ़ तब उन्हें ज़्यादा होती। अगर यहाँ पे आप अपनी माँ के लिए सैड हैं, जो कि होना बनता भी है, तो आपको नहीं लगता कि आपने ये चीज़ें पब्लिकली डिस्प्ले करके अपनी माँ को और ज़्यादा हर्ट कर दिया। पहले तो कल एक बहुत ही अच्छा दिन था हर एक माँ के लिए और हर एक बच्चे के लिए, राइट। उस फेस्टिवल के टाइम पे, इतने अच्छे मौके पे क्या ये चीज़ें हाईलाइट करने की ज़रूरत थी।
और कमेंट करने वालों को आप कब तक रोकोगे, कितना रोकोगे, कहाँ तक रोकोगे और कैसे रोकोगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एक माँ के लिए एक बेटे का स्टैंड लेना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस स्टैंड के साथ आपकी ही फैमिली के एक दूसरे इंसान को हेट मिलने लगी। उसका रीज़न ये था कि आपने उस कमेंट को ठीक से एडिट नहीं किया। आपने उस कमेंट का ये भी आईना दिखाया कि ये कमेंट किसके कमेंट सेक्शन में है, और उसके बाद उस इंसान को भी आपके कमेंट सेक्शन में भर भर के हेट मिलने लगी। यहाँ पे कल दोनों माँओं का फास्ट था और मुझे लगता है कि दोनों माएँ कल की डेट में ये इज़्ज़त डिज़र्व करती थी। एक माँ के लिए स्टैंड लेने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि दूसरी माँ को आप हेट ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। अब क्या है कि जब तक ये कम्युनिटी आई तब तक सबको ही ऐसा लगेगा कि माँ के लिए इतना गंदा कमेंट वहाँ पे कामिनी जी ने रखा हुआ है, हर कोई यही थॉट सोचेगा, क्योंकि तब तक उनका वर्जन नहीं आया था। लेकिन जैसे ही इनका कम्युनिटी शेयर करने के बाद उनकी साइड का वर्जन आया तो उन्होंने बताया कि इस पर्टिकुलर कमेंट को लेके तो आप लोगों को ऑलरेडी बैक कैमरा डिस्कशन हो चुका था। तो जब आप लोगों का बैक कैमरा इस पर्टिकुलर कमेंट को लेकर डिस्कशन हो गया था तो फिर इसको सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखाने का मतलब क्या था, और इस चीज़ का क्या निष्कर्ष निकलता है, मतलब आप क्या कर पाओगे? एक नेगेटिव कमेंट के लिए आप क्या कर पाओगे? अभी भी तो आप उसे डिलीट ही कर पाओगे, या फिर आप इसके लिए कोई भी स्टैंड ले पाओगे? ये बोलने वाली बात है, आप कोई भी स्टैंड नहीं ले पाओगे इसके लिए, क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने वालों की संख्या कितनी है ये कभी कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं पाया है। और यहाँ पे जब आप लोगों की बात ऑफ कैमरा हो चुकी थी और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि अगर आप घर से बाहर गए हैं तो वो भी घर से बाहर गए हैं, और कमेंट पे नज़र पड़े रहना ये ज़रूरी नहीं होता। हम इस चीज़ को इसीलिए फील कर सकते हैं गाइस, क्योंकि कभी कभी हमारे खुद के कमेंट सेक्शन 2-2 3-3 दिन तक ऐसे बहुत सारे कमेंट होते हैं जो हम रीड भी नहीं कर पाते। कभी कभी तो हमारे खुद के लिए ही इतने आलतू फालतू के कमेंट होते हैं कि हमारा ध्यान ही उस पर ही नहीं जाता। और जब इंसान कमेंट सेक्शन में एक्टिव ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसा कौन सा कमेंट आया है, तो उसके लिए उसको हेट पड़ जाए ये भी तो बात सही नहीं है ना, जिस बात का उन्हें आइडिया नहीं है। और आपने सबसे पहला काम जो करना था ना, पब्लिक में ये करने से पहले आपको ये कमेंट जाके उनके साथ शेयर करना था कि भैया भाभी आप लोगों के रिश्ते तो अब बहुत सही है ना, इतने सही हैं कि आप लोग यही दिखा रहे हो हमें, इतने महीने से आप यही दिखा रहे हो, तो क्या आप लोगों के बीच में इतनी भी कम्युनिकेशन नहीं है कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट माँ के लिए आया और उनसे पहले आपकी नज़र पड़ गई, आपकी नज़र भी ऐसे पड़ गई कि आपको किसी ने भेज दिया, ठीक है, तो आपको पहले अपने भाई को अपनी भाभी को ये बोलना था कि माँ के लिए ऐसा कमेंट आया है। अगर वो आपके बोलने के बाद भी डिलीट ना करते, उसको रखे रखते, तब उनकी गलती होती। लेकिन उनके कम्युनिटी के अनुसार आपने जब उनसे शेयर किया, उन्होंने वो कमेंट डिलीट करने के साथ साथ अपना कमेंट सेक्शन तक भी ऑफ कर दिया। अब इसके अलावा कौन सा स्टैंड लिया जाता है इस कमेंट के लिए, क्योंकि इस कमेंट के लिए स्टैंड लेने का मतलब है किसी पर्टिकुलर बंदे को हाईलाइट कर देना। माँ के लिए 4 गंदे शब्द को जितनी बार आप बोलोगे क्या उतनी बार आपका दिल नहीं दुखेगा? अभी तो एक इंसान इस कमेंट को लिख के गया, लेकिन अब इसको जितने लोग देख रहे होंगे, जितने लोग पढ़ रहे होंगे, सोचो कितने लोग सेम चीज़ को दोहरा रहे होंगे। इनफैक्ट आपकी मम्मी की नज़र भी पहले इस पे नहीं गई होगी, लेकिन अब इस पे ज़रूर चली गई होगी कि अपने लिए आए हुए नेगेटिव कमेंट्स भी तो इंसान डिलीट करता है, या हर कमेंट के लिए स्टैंड लेने आ जाता है, वो भी एक गलत दिन पे। ये गलत चीज़ की गई, इससे क्या हुआ कि 2 लोगों की तरफ हेट ट्रांसफ़र हुई। आपकी मम्मी के लिए तो ऑलरेडी कुछ कुछ बोला जा रहा था, लेकिन आपने प्रॉपर से वो कमेंट एडिट नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी भाभी की फ़ोटो भी वहाँ पे दिखी और आपकी भाभी को भी लोग जज करने लगे। किसी को ये तब तक नहीं पता था कि उनको भी इस बारे में आइडिया नहीं था कि कमेंट सेक्शन में कौन सा कमेंट पड़ा हुआ है। ये तो वही बात हो गई कि कमेंट सेक्शन में ऐसे नज़र गड़ाए हुए लोग बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कुछ ऐसा कमेंट आए और अब एक को यहाँ भेजें और एक को यहाँ भेजें, और जैसे ही आप लोगों के पास पहुँचता है, आप लोगों को मतलब दिमाग लगाने का आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, आप लोग तुरंत से रिएक्ट करने आ जाते हो। सबसे पहले ऐसे मुद्दों पे बैठ के आपस में घर पे बात किया करो, इन चीज़ों को पब्लिक करने से पहले आप लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे यही बात थोड़ी दिन पहले भी उठ रही थी ना कि आंटी जी के पास सिर्फ ऐसी ही वीडियोस पहुँचती है जहाँ पे उनको गलत बोला जाता है, जिसकी वजह से उनको सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी पता चलती है।
यही बात हुई थी ना। अब इस कमेंट के माध्यम से आपने वही चीज़ें कहीं ना कहीं प्रूव कर दी कि उनको सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स ही पहुंचे जाते हैं। जो लोग आंटी की तारीफ़ करते हैं, उनको अच्छा बोलते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, क्या वो कमेंट आंटी तक पहुंचने ज़रूरी नहीं होते? क्या कभी आप लोगों ने वो वाले कमेंट हाईलाइट करे हैं जहाँ पे आंटी जी की तारीफ़ करते हैं? क्या कभी उन लोगों को अपनी कम्युनिटी पे सजाया है कि आपकी मम्मी को अच्छा फील हो? और ये सोशल मीडिया का उसूल है, जिसकी वीडियो में जो दिखेगा वो उस इंसान को जज कर सकता है। बाय चॉइस आप अपनी मम्मी को लेके आते हो, बाय चॉइस आपकी मम्मी आपके व्लॉग में आती है। आप लोगों का बॉन्ड पे अगर 50% लोग अच्छा आप लोगों को फीडबैक देंगे तो आपके बॉन्ड पे 50% लोग आपका बॉन्ड जज भी करेंगे, क्योंकि वो आप ही के फैमिली के दूसरे लोग का वीडियो भी देखते हैं। और अगर एक जने के वीडियो में इतना अच्छे से फैमिली बॉन्ड नज़र आएगा और दूसरे के वीडियो में अच्छे से फैमिली बॉन्ड नज़र नहीं आएगा तो ऑडियंस जज करती है। अब इस जजमेंट को आपको बर्दाश्त इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपके कंटेंट का हिस्सा आपके पेरेंट्स हैं और उनके कंटेंट का हिस्सा उनके पेरेंट्स बहुत कम कभी कभी होते हैं, और जितना होते हैं उतना में वो अच्छा ही दिखाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा के लिए हमेशा सुमित भैया ने ही स्टैंड लिया है। अभी थोड़े दिन पहले का ही व्लॉग है, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। थोड़े दिन पहले ही अजीत भैया और कामनी जी ने भी अपनी मम्मी के लिए, पेरेंट्स के लिए बोला था कि हमारे पेरेंट्स के लिए गलत मत लिखो, उनके लिए कोई भी गलत कमेंट यहाँ पे मत करो। उन्होंने भी इस बात की अपील करी थी। और आज आंटी का पॉजिटिव साइड दिखा के उन्होंने जो लोग गलत सोच रहे होंगे उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कुछ डिस्प्ले करने पे डिपेंड करता है। आप अंदर से किसी को कितना प्यार करते हो, कोई कैमरे के पीछे आपको देखने के लिए कभी भी नहीं आएगा। सिर्फ कैमरे के सामने देखेंगे कि कैमरे के सामने क्या दिख रहा है, और कैमरे के सामने जो दिखता है इंसान उसी से आपको जज करता है। तो ये कम्युनिटी कल ऐसा लग रहा था कि जाने दिल के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो इस तरीके से निकाली जा रही हैं। माँ के लिए स्टैंड लो, लेकिन एक जने को स्टैंड लेने के चक्कर में कभी भी किसी दूसरे जने को ट्रबल में मत डालो। और ये पूरी बात आपको अपनी ऑडियंस को बतानी चाहिए थी। अगर आपने कम्युनिटी डालनी शुरू करी थी तो पूरी बात बतानी थी कि हाँ हमने व्हाट्सएप पे भेजा, हाँ भैया औरों ने वहाँ से डिलीट कर दिया, हाँ कमेंट्स जो है वहाँ से सारे के सारे हाइड हो गए, कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। आधी अधूरी बातों की वजह से कभी भी किसी दूसरे बंदे की तरफ ट्रबल नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। इससे कुछ नहीं होता, डिस्प्यूट होते हैं और आप दोनों के बीच में दूरियाँ कम नहीं होंगी, दूरियाँ बढ़ेंगी। क्या चीज़ है जो आपके माता पिता के पास नहीं है इस उम्र में? अच्छा खासा परिवार है, नाती पोते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है, पहनने की कोई कमी नहीं है। दे आर ब्लेस्ड पेरेंट्स। और आप कोई हारे हुए बेटे नहीं हो, सक्षम हो, कमा रहे हो, अपने माता पिता का भी चीज़ें पूरी कर सकते हो, उनके ख्वाहिशें, उनकी सब चीज़ें आप पूरी कर रहे हो। अभी थोड़े दिन पहले आप लोग इतना बड़ा कथा करके संपन्न करके बैठे हुए हो, तो कौन सा हारा हुआ बेटा? मतलब ये स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आई कि एक टाइम पे आप एकदम हारे हुए बन जाते हो। या तो हारे हुए बन जाओ या अपने माता पिता के लिए स्टैंड लेने वाले बन जाओ, पर आज तक कभी कोई कुछ कर ही नहीं पाया। नरेंद्र मोदी जी तक कुछ नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर आज तक कोई इन चीज़ों के ऊपर हाइड करने के अलावा, ऐसे लोगों को ब्लॉक करने के अलावा, ऐसे लोगों को साइड करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाए। और ऐसे लोगों की वजह से अपनी फैमिली मेम्बर को टारगेट कराना तो मैं बोलूँगी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो भी बेटे हैं और आप भी बेटे हो। चाहे कितने मनमुटाव हो, लेकिन कोई भी बच्चा अपने माता पिता के लिए ऐसी लाइनें नहीं सुन सकता, कभी भी नहीं सुन सकता। लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग है। आपने अपने हिसाब से उन्हें कम्युनिटी में लटका दिया और आपके भाई ने अपने हिसाब से उनका कमेंट वहाँ से डिलीट करके अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। उन्होंने अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से चीज़ें करी, आपने अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से चीज़ें करी। तो इससे ये प्रूव नहीं होता कि माँ को वो प्यार नहीं करते या फिर आप ज़्यादा प्यार करते हो, इससे बिल्कुल भी ये प्रूव नहीं होता। तो जैसे कि आपने एक दूसरे इंसान की आइडेंटिटी वहाँ से री एडिट करी ना, एक और कम्युनिटी आई कि यहाँ पे सामने वाले बंदे की फ़ोटो दिख गई थी, इसी तरीके से आप उस कम्युनिटी को शेयर करने से पहले, उस पर्टिकुलर इंसान को एक्सपोज करने से पहले वहाँ से अपनी भाभी का भी एडिट कर सकते थे पार्ट। सिर्फ वही कमेंट आप लगा सकते थे और उस कमेंट पे अगर आप उस पर्टिकुलर इंसान को बढ़िया जवाब देते ना, ये हारा हुआ बेटा, मतलब आप एक कमेंट करने वाले से खुद ही हार मान के बैठ गए हो, फिर उसके बाद कह रहे हो कि मैं माँ के लिए स्टैंड लूँगा।
एक तरफ आप कह रहे हो हारा हुआ बेटा, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं स्टैंड लूँगा, तो आपके खुद के स्टेटमेंट्स मैच नहीं करते। कोई भी इंसान यहाँ पे किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन जब चीज़ें गलत लगती हैं, हमें अपनी कोई भी चीज़ कभी भी गलत नहीं लगती। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर इंसान को लगता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अपने नज़रिए से देखता है। लेकिन बाकी की दुनिया किस नज़रिए से देखती है वो हमें हमारे कमेंट सेक्शन से पता चल जाता है कि हमारी ये करी हुई चीज़ किस तरीके से दिख रही है। अब आपकी करी हुई चीज़ देखिए, आपके घर के खुद ही फैमिली मेम्बर को बुरी लगी, माँ का स्टैंड लेना उनको बुरा नहीं लगा, लेकिन माँ के स्टैंड के साथ साथ जो उनका फ़ोटो वहाँ पे रह गया और उनकी तरफ जो हेट चली गई वो उनका बुरा लगा, क्योंकि बातें आधी अधूरी बताई गई। जब ऑफ कैमरा बात हो गई थी, सोल्यूशन निकल गया था, समाधान निकल गया था, तो आखिर कम्युनिटी खेलने की कोई ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए थी। सो गाइज़, ये था मेरा आज का एक रिएक्शन जो मेरे को समझ में आया, जितना मैं एनालाइज़ कर पाई उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।